प्रीवियस क्लास में हमने कस्टमाइजेशन और सेटिंग्स एमएस प्रोजेक्ट की सीखी थी। हमने मुख्तलिफ सेटिंग्स रिबन बार को और उसके अलावा रिबन बार को कस्टमाइज करना सीखा, क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज करना सीखा। मैंने आपको बताया कि आप जब भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम अगर डिफरेंट वर्किंग डेज हैं या जो शेड्यूलिंग है वो डिफरेंट है, तो उनकी हमें और करेंसी की सेटिंग करनी पड़ती है। कोई भी प्रोजेक्ट मैं सेव कर लेता हूं, मैं कोई भी नाम दे देता हूं इस प्रोजेक्ट को, माय प्रोजेक्ट 1 फॉर एग्जांपल। माय प्रोजेक्ट 1 के नाम से मैंने सेव कर लिया। मेन जो चीजें होती हैं इसकी वो क्या है, कोई ये आपको कह रहा है कि जो हमारी प्रोजेक्ट जो मतलब वर्किंग है वो फॉर एग्जांपल हमारे कितने दिन है या पहला दिन स्टार्ट, कोई अक्सर आपने देखा होगा कि हफ्ते का पहला दिन संडे नहीं होता, मंडे होता है। यहाँ पे फर्स्ट दिन संडे है। कोई कहता है कि सैटरडे को छुट्टी नहीं है, सैटरडे की वर्किंग डे है। तो आपको क्या करना होगा, अपने शेड्यूल में आके सेटिंग्स करनी होगी अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अगर आपको कहा जाता है कि सैटरडे छुट्टी नहीं है तो आप उस हिसाब से, आपको जाहिर सी बात है ये जो वीक है और डेज पर मंथ भी बढ़ जाएंगे और आवर्स भी बढ़ जाएंगे और जो है आवर्स पर डे, और उसके अलावा आप फर्स्ट दिन जो है संडे है, आप यहाँ पे इसको कोई भी डे। उसके बाद उसके अलावा दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी करेंसी। और भी काफी करेंसी भी सेट आप कर सकते हैं यहाँ से, और भी बहुत सारे ऑप्शन जो है मैंने आपको बताए थे यहाँ से कि जिनकी आप सेटिंग्स कर सकते हैं इसमें से। ठीक है, उसके बाद हमने जो है ये देखा कि हम मोस्टली प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन सेट करते हैं। प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन सेट करने के लिए हमें प्रोजेक्ट में जाना पड़ता है और यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, मुख्तलिफ डेट्स होती हैं, मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और स्टेटिस्टिक्स भी हम देख सकते हैं। ठीक है, आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्टार्ट डेट आप दे दें। फॉर एग्जांपल हम 11 तारीख 14 तारीख को यानी 11 तारीख को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। कोई भी हम डेट उठा लेते हैं, फॉर एग्जांपल 11 अप्रैल 2018। ओके, अब यहाँ पे आपने कोई भी टास्क देने, अब आप हमें देखना क्या है, टास्क एंट्री करते हैं और जो बार्स हैं मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। यहाँ पे कोई भी टास्क, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है टास्क ए, ये टास्क ए है, ये टास्क बी है और ये टास्क सी है। ये 3 टास्क हमने असाइन कर लिए। ठीक है, अब इनकी ड्यूरेशन आप कोई भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने अगर एक कोई भी ड्यूरेशन दिया, फॉर एग्जांपल इसको मैंने 5 डेज दे दिया, इसको 2 दिन दे दिया और इसको 1 दिन दे दिया। ठीक है, अब मैं अगर स्टार्ट डेट कोई भी एक उठा लेता हूं, मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप कोई भी स्टार्ट डेट एक उठा लें, एंड डेट खुद ब खुद आ जाएगा और आप इनको लिंक अगर कर देंगे तो होगा क्या, ये आपस में आपके लिंक हो जाएंगे और डेट वगैरह जो है होगी वो ऑटोमेटिक इनको असाइन हो जाएगी। लिंक करने के लिए हम चले जाएंगे इसमें टास्क ऑप्शन में, और यहाँ पे ये ऑप्शन है, जब माउस ओवर करेंगे आ रहा है लिंक द सिलेक्टेड टास्क, कंट्रोल F2, इस पे आप क्लिक कर देंगे तो ये लिंक हो जाएंगे और ऑटोमेटिक यहाँ पे आप देखें यहाँ पे प्री डिसेसर्स हैं। ये प्री डिसेसर्स क्या है, ये मतलब ये फर्स्ट टास्क है, ये 2 है, मतलब ये 1 पे डिपेंडेंट है, 1 के बाद ये 2 होगा, 2 के बाद 3 होगा, 3 के बाद 4 होगा। तो ये जो सीक्वेंस ऑटोमेटिक शो होता है। उसके अलावा एक दूसरी चीज आपने नोट की कि ये जो बार है, ये जो ब्लू बार है, ये हमारे टास्क बार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये टास्क बार कहलाते हैं। नजर तो आपको ब्लू आ रहे हैं लेकिन आप इसका चेंज कर सकते हैं कलर, और काफी दूसरी चीजें भी आप सेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं किसी भी टास्क पे तो उसके टास्क की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ से आप काफी चीजें सेट कर सकते हैं।
यहाँ पे आप डेडलाइंस सेट कर सकते हैं, आप परसेंटेजेस सेट कर सकते हैं, आप अपने नोट्स लगा सकते हो, काफी चीजें आप सेट कर सकते हैं, उसको हम देखते हैं। लेकिन हम इन बार्स को पहले देखते हैं। आपने ये देखा कि अगर हम डेज बढ़ाएंगे तो अब देखो लिंक क्या, तो ये एरो खुद ब खुद आ गया, यानी ये यहाँ पे खत्म हुआ तो दूसरा टास्क स्टार्ट हुआ, दूसरा टास्क जब खत्म हुआ तो तीसरा टास्क स्टार्ट हुआ। अच्छा, आप ड्यूरेशन कैसे सेट करें, हाउ टू सेट ड्यूरेशन। मैंने आपको बताया कि ड्यूरेशन कैसे सेट करते हैं। आप ड्यूरेशन में टाइप करते हैं दिन, एक तरीका। आप स्टार्ट और एंड डेट भी, यानी स्टार्ट और फिनिश डेट में आप क्या करते हैं, मुख्तलिफ डेट्स पुट करते हैं। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप ये जो बार है, इन बार्स को आप ब्रेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट डेट 11 तारीख नहीं करना चाहते, हम थोड़ा आगे करना चाहते हैं, तो हम इसको थोड़ा आगे कर देंगे। इसको जैसे आगे कर देंगे तो इसको भी हम आगे कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए ये इनका कलर वगैरह चेंज हो जाएगा, और ये हमेशा ये खत्म हो रहा है तो यहाँ पे वो टास्क स्टार्ट हो, तो आप ये खुद ब खुद। अब ये तो था, आपने ये चीज नोट की होगी कि यहाँ पे 11/4 लिखा हुआ था, अब 14/4 हो गया। क्यों? हमने ड्यूरेशन को टाइप नहीं किया, हमने इस जो टास्क बार है इसको थोड़ा आगे कर दिया तो ड्यूरेशन खुद ब खुद सेट हो गया। यानी इसका जो स्टार्ट और एंड डेट है, यानी स्टार्ट और एंड डेट खुद ब खुद हो गया। अगर हम बढ़ाना चाहते हैं, we want to increase, how we can increase the duration हम इंक्रीज कैसे करेंगे। अब देखिए मैं इंक्रीज कर रहा हूं, एक तो मैं 5 डेज की जगह 10 डेज लिख दूं, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि इसको भी बढ़ा दें, यहां से लेकर यहां पे जब लेके आएंगे ना, यहां पे देखेंगे, यहाँ पे जब लेके आएंगे तो यहाँ पे जो एरो है वो चेंज हो जाएगा। ये जो टास्क बार का कोई भी टास्क इसको आप आगे कर दें तो ये आपका जो है ये ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। अभी 7.5 डेज हो चुका है ये, और भी बढ़ाते हैं, अब ये 8.5 डेज हो गया। इसी तरीके से हम ये हम इनको आगे पीछे कर सकते हैं ऐसे, और इसको भी। उसके अलावा हम बातें नहीं। ये तो हमारी मर्जी है, हम 8.5 कर दें। ये तो मैंने ड्रैग किया है ना, 8.5 तो मैंने किया है, नहीं ड्रैग करेंगे नहीं जरूरी है 8.5 नहीं होगा। हम अगर ड्रैग करेंगे ना तो वो तो आपकी सेटिंग है ना, यहाँ पे 8 करो, 8.5 करो, 10.5 करो, 10.5 कोई भी करो। अच्छा, तो एक और चीज कि हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसका कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि इसका कलर, यहां पे जब आप कैसे कलर चेंज करेंगे, आप किसी भी टास्क बार पे डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कलर आ जाएंगे। यहाँ पे कलर ये आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसका कलर ऑरेंज रखना चाह रहा हूं, ये तो ओके करूंगा तो, और इसका भी कलर हम चेंज कर लेते हैं। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पे जब आप माउस ओवर कर रहे हैं या आप राइट क्लिक करें तो यहाँ पे भी कलर है, यहाँ भी कलर आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको रेड करना चाह रहा हूँ, रेड कलर हो गया उसका। एक दूसरी भी यहाँ पे सेटिंग्स कर सकते हैं। अब दूसरी जो सेटिंग्स है वो क्या है, देखिए मैंने ये एक चीज की हुई है। मैं अब कोई भी अगर टास्क, अच्छा दूसरी भी चीज पढ़ा रहा हूं आपको, वो है एक ऑप्शन। यहाँ पे आप टास्क में देखें तो यहाँ पे एक ऑप्शन है समरी। समरी इज बेसिकली द कलेक्शन ऑफ टास्क्स। अब आप देख लें, एक तो ये हो गया कि आपका, मैं कंट्रोल एन कर देता हूं, मैं कोई भी प्रोजेक्ट ऐसे ही टाइप कर लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई भी ऐसे ही मैं टाइप कर लूं माय प्रोजेक्ट, जैसे एक प्रोजेक्ट मैंने पहले दिन पढ़ाया था, वो क्या था, मैंने यहाँ पे माय प्रोजेक्ट लिखा था, फिर मैंने उसकी इनिशियलाइजेशन की थी, इनिशिएशन, उसके बाद प्लान,
execution, defining, integration, test और release product और close the project। ठीक है, अब मैंने आपको इंटेंट और अनइंटेंट के बारे में बताया। अब ये समरी टास्क क्या है? समरी टास्क भी यही काम करता है। ठीक है, समरी टास्क में फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूं कि ये जो इनिशिएशन प्लेन और एग्जीक्यूशन प्लेन है, ये या आपको जैसे मैंने बताया कि आप इसको ऐसे इंडेंट कर सकते हैं, ऐसे इंडेंट। इसका एक दूसरा तरीका भी है, वो क्या है? फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि ये जो डिजाइन, इंटीग्रेशन और टेस्ट है, ये एग्जीक्यूशन में होना चाहिए। तो आप क्या करें, आप यहां पे समरी पे क्लिक कर दें तो ऑटोमेटिक ऊपर समरी आ जाएगी और यहां पे इसको आप चेंज कर ले। फॉर एग्जांपल ये हमारी क्या है? एग्जीक्यूशन है, या आप टास्क को डिलीट भी कर सकते हैं, किसी टास्क को राइट क्लिक करके। ठीक है, तो एक मैंने आपको एग्जांपल ये कराया था, और उसके अलावा फॉर एग्जांपल आपने टास्क स्टार्ट किया और प्लान बनाया, डिजाइन किया, बिल्ड किया, टेस्ट किया, इंस्टॉल का मतलब टास्क है ये, और हैंड ओवर कर रहे हैं और लास्ट में हम फिनिश कर रहे हैं। सही है। अब यहां पे हमसे कुछ टास्क मिस हो गए, तो मैंने आपको बताया था कि आप वहां पे भी राइट क्लिक करके आप इंसर्ट टास्क कर सकते हैं और फिर इंडेंट और आउटडेंट कर सकते हैं। लेकिन इससे क्या हो रहा है, अगर आप भूल गए, अब हम चाह रहे हैं डिफरेंट, हम इनको इनमें जो है वो इनकी कैटेगरीज बनाए। मतलब क्या क्या कहेंगे उनको? फेसेस में हम ये टास्क करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक टास्क है हमारा, कोई भी टास्क है एक जो स्टार्ट और प्लान का है, वो एक हमारा इनिशिएशन का टास्क सपोज जो है वो है, और एक हमारा एग्जीक्यूशन का है। ठीक है, तो हम राइट ये सिलेक्ट करते हैं और समरी टास्क। ठीक है, अब ये चाहते हैं कि आपका ये डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं और यहां से आप मिटा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा इनिशियलाइजेशन है, इनिशिएशन का फेस है, और यहां पे जो डिजाइन, बिल्ड और टेस्ट, इंस्टॉल, हैंडओवर, ठीक है, ये जो डिजाइन, बिल्ड, सपोज ये हमारे तीन जो टास्क हैं, इंस्टॉल तक, ये हमारे किस में आते हैं? फॉर एग्जांपल ये हमारे आते हैं समरी टास्क पे क्लिक करते हैं और ये हमारे एग्जीक्यूशन के फेस में आते हैं। तो हम इसको यहां से डबल क्लिक करके भी मिटा चेंज कर सकते हैं, या आप वहां पे ही आप बैक स्पेस दबा देंगे तो भी ये हो जाएगा एग्जीक्यूशन। सही है। फिर मैंने आपको जस्ट कहा था कि आप यहां पे ड्यूरेशन दें। फॉर एग्जांपल यहां पे आप ड्यूरेशन ना भी दें, फॉर एग्जांपल यहां पे अगर ड्यूरेशन नहीं भी देते, या हम कोई भी स्टार्ट और एंड डेट दे देते हैं। ठीक है, हम सपोज स्टार्ट डेट दे देते हैं और एंड डेट दे देते हैं, और सिर्फ हम अगर इनमें डेज दे दें या वीक दे दें, फॉर एग्जांपल हम ये भी अगर ना दें, फॉर एग्जांपल इसको भी हम हटा देते हैं, ये हमने सारी चीजें हटा दी। फॉर एग्जांपल हमें इनिशिएशन का पता नहीं है कि कितने दिन लगेंगे, हम इसके जो सब टास्क के फेस में उनको टाइम अलॉट कर रहे हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल स्टार्ट करें हम, मे बी हमारा 1 डे लगे या 1 वीक लगे, ठीक है, 1 डे कर लेते हैं। प्लान में फॉर एग्जांपल हमारा 5 दिन लगेंगे, डिजाइन में लेट से 1 वीक लगेगा, और बिल्ड में 2 वीक लगेंगे, टेस्ट में 1 वीक लगेगा, और इंस्टॉल में फॉर एग्जांपल 1 दिन लगेगा, हैंडओवर में 0 डे, और फिनिश में भी 0 डे, क्योंकि हमें हैंडओवर करना है, उसमें कोई हमारा जो एफर्ट है वो कंज्यूम नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पे आप देखिए कि हमने ना स्टार्ट ड्यूरेशन दिया है इनिशिएशन का, ना ही एग्जीक्यूशन का दिया हुआ है, ना कोई स्टार्ट और फिनिश डेट है, सिर्फ हम किसी भी एक का
हम अगर स्टार्ट डेट दे दें, यहाँ जो प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन हम दे रहे थे, फॉर एग्जाम्पल हम अगर इस टास्क को स्टार्ट दे रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि आप प्रोजेक्ट में आप लिंक कर सकते हैं इनको, टास्क में सॉरी, एंड ठीक है, टास्क में हम ये ऑप्शन जो है लिंक कर देंगे तो बाकी तमाम चीजें हमारी ऑटोमेटिक जो है असाइन हो जाएंगी। ठीक है, जो भी हमें करेंगे तो ये डेट्स जो है हमारे ऑटोमेटिक असाइन हो जाएंगी। उसके अलावा अगर हम इसको हम कहते हैं कि ये 20 दिन होगा या ये 30 दिन होगा, और तमाम चीजें हम सिलेक्ट करके इनको लिंक कर दें। ठीक है, उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, आप यहां से भी आप इनकी ड्यूरेशन वगैरह चेंज कर सकते हैं। कैसे? ठीक है, तो आप इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जस्ट आप राइट क्लिक करें और यहाँ पे आप देखिए कलर है, आप कोई भी कलर इसका दे सकते हैं। सही है, एक तो कलर आप इनका बार्स का चेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज ये कि इनका जो अगर आप इनको बढ़ाएंगे, यहाँ पे काफी एरो चेंज है, यहाँ पे आपका सिंगल हेड एरो है, इसका मतलब यू कैन चेंज ड्यूरेशन। आप जब इसको बढ़ाएंगे इसे तो आपका देखिए अभी 7 डेज हो गया, अभी 5 डेज से आप 7 डेज हो गया। अब अगर मैं इसको पीछे करूंगा तो ऑटोमेटिक ये डेट्स जो होंगे वो चेंज होंगे, और अगर बढ़ाऊंगा तो ड्यूरेशन इसका बढ़ेगा। दोनों देखें, अगर आप इंक्रीज करते हैं, बार को बड़ा करते हैं, इसका मतलब है कि आपका ड्यूरेशन इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अब ये तो आप एक दूसरी चीज भी हम सेट कर सकते हैं, वो है परसेंटेज। बाकी भी काफी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं इनके अलावा। कौन सी? फॉर एग्जाम्पल आप इस पर डबल क्लिक कर दें, जैसे डबल क्लिक करेंगे तो आप इनकी परसेंटेज सेट कर सकते हैं। आप परसेंटेज के अलावा जो है उसमें बाकी भी चीजें काफी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डेडलाइन सेट कर लें, डेडलाइन हम चाह रहे हैं कि टास्क जो भी है उसके डेडलाइन रखते हैं। ठीक है, अभी इसकी फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि ये लेट से इसकी जो डेट है वो 2 मई है, और चलो इसकी ये डेट रख लेते हैं, जो रखी हुई है ना, यही 2 मई, हम इसका डेडलाइन रखते हैं। आप देखिए जनरल में आप इसका टास्क का नाम चेंज कर सकते हैं, आप इसकी परसेंटेज पे भी आते हैं, मैं आपको बताऊंगा परसेंटेज कि कैसे और ट्रैकिंग कैसे होगी प्रोजेक्ट की, वो भी बता रहा हूं। लेकिन यहाँ पे प्रीडिसीजर भी आपको पता चला कि प्रीडिसीजर क्या होते हैं, जो डिपेंडेंसी शो करते हैं। ठीक है, कि कौन से ये टास्क कंप्लीट होगा तो दूसरा शुरू होगा, 1 के बाद 2 होता है, 2 के बाद 3 होता है, 3 के बाद 4 होता है, ऐसे ये प्रीडिसीजर होता है। रिसोर्स असाइन कर सकते हैं, जो वहां पे रिसोर्स शीट में काम कर सकते हैं, वो यहाँ पे भी किया जा सकता है। यानी आप अगर रिसोर्स बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल मैंने एक रिसोर्स ये है, एक उबेद है। ठीक है, डिफरेंट रिसोर्स हैं, और हम इनकी कॉस्ट भी असाइन कर सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट। ठीक है, और ये जो रिसोर्स हैं एडवांस में हम डेडलाइंस भी सेट कर सकते हैं इस टास्क की। अच्छा, उसके अलावा एडवांस में एक ऑप्शन है डेडलाइन का, ये आपको बताओ एनए लगा हुआ है, लेकिन फॉर एग्जांपल हम जो है वो डेडलाइन इसका रख लेते हैं 2 मई। ठीक है, 2 मई पे यानी ये प्रोजेक्ट हमें कंप्लीट करना है। ये जो टास्क है आप देखिए यहाँ पे एक लिंक आ गया 2 मई, तो हमारे हालांकि आगे है ये जो हमारे यहाँ पे ये एरर भी आ जाएगा, क्योंकि आपको 2 मई को ये खत्म करना था टास्क। कोई भी टास्क जैसे एक्सीड करता है तो ये जो है एरर्स आती हैं। ठीक है, अब एक प्रोजेक्ट हमने बनाया था, हम उसको उठा लेते हैं। मैं अभी जो टास्क करा रहा हूं वो लिखता जाता हूं कि मतलब जो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने आपको बताया कि वो होते हैं शेड्यूल करना। ठीक है, लाजमी जब भी आप प्रोजेक्ट न्यू स्टार्ट करते हैं तो आपकी कंपनी के शेड्यूल के मुताबिक, जो जिस कंपनी में आप लोग काम करते हो उसके शेड्यूल के मुताबिक हमें उसका शेड्यूल चेंज करना होता है। कैसे करेंगे, कैसे बताया था मैंने, अभी भी बताया मैंने। शेड्यूल कैसे कहां से मिलेगा?
फाइल में जाएंगे, ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे शेड्यूलिंग का ऑप्शन है, यहाँ से आप शेड्यूल सेट करेंगे, यानी कितने आवर्स पर वीक काम हो रहा है। और कोई कह रहा है कि 7 आवर्स पर डे होता है। सपोज आपको कहा गया कि 7 आवर्स होता है काम हमारे डे में, कोई कह रहा है 5 डेज अभी काम करते हैं, तो उस हिसाब से आपको ये शेड्यूल बनाना होता है। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है प्रोजेक्ट की के, यानी ये आपको पता है कि फाइल में जाएंगे और ऑप्शन से आप ये सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपने डिस्प्ले में जाके करेंसी सेट करनी है। करेंसी अकॉर्डिंग, मतलब कहीं अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं कनाडा के लिए, तो जाहिर सी बात है उस कनाडा की करेंसी आप रखेंगे। अगर कोई यूके का, क्योंकि फ्रीलांस जब आप काम करते हैं तो आप डिफरेंट कंट्रीज के लिए काम करते हैं, तो उस कंट्री के हिसाब से आप उसकी रख सकते हैं, या अपने हिसाब से रख सकते हैं कि आप करेंसी कौन सी रख सकते हैं, ठीक है। मैंने ये दोनों चीजें कराई थी आपको। उसके बाद यहां से आपको बताया था कि आप करेंसी सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये था कल का टास्क, सही है, ये था कल का टास्क, कल यहां। लेकिन वही चीज मैं क्या कह रहा हूं कि जब भी आप स्टार्ट करोगे तो अपने काम के हिसाब से ये चीजें आप लाजमी मेंटेन करोगे। थर्ड चीज ये है कि आप अगर हम देखिए तो कई टास्क ऐसे होते हैं जो आप मुख्तलिफ जगहों पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप टास्क एंट्री करते हैं, यहां पे टास्क एंट्री करते हैं, अब सबसे पहले तो आप इंटर कर दें टास्क को, इंटर टास्क, आप टास्क को एंटर करें, ठीक है। और जो टास्क है, अब कोई भी टास्क आप एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए मैं किस टेक्निक से कर रहा हूं, मैं दो, अगर सपोज जैसे मैंने फर्स्ट दिन एक प्रोजेक्ट कराया था, मैंने दिया था माई प्रोजेक्ट, ठीक, पहले दिन, ठीक है। उसके बाद माई प्रोजेक्ट में मैंने काफी फेज चलाए, मैंने कहा कि ये इनिशिएशन है, उसके बाद बाकी, उसके बाद प्लान है, एग्जीक्यूशन है, ठीक है। F2 से आप एडिट कर सकते हैं, F2 से। जी आप क्या था? हाँ, जैसे एग्जीक्यूशन होता है फेज, उसमें काफी चीजें एग्जीक्यूट होती हैं, तो इस वजह से वो फेज है एग्जीक्यूशन का, ठीक है। डिफाइनिंग, उसके अलावा डिजाइन के अलावा इंटीग्रेशन, टेस्टिंग, और सपोज इंस्टॉल प्रोडक्ट, रिलीज प्रोडक्ट, हैंड ओवर करना, इंस्टॉल करना, डिप्लॉय करना, टास्क तो बहुत सारे हैं, ठीक है। हम सपोज जैसे हमने उस दिन क्या था, वो रिलीज प्रोडक्ट क्या था, प्रोडक्ट हमने रिलीज की, और बाद में प्रोजेक्ट होता है वो क्लोज होता है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कराया, उसमें मैंने कहा कि आप डिप्लॉय करने के लिए आप इंस्टॉल भी करते हो, आप मेंटेनेंस भी करते हो, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अब इनको इंडेंट करने के लिए हमारे पास समरी भी है और आपके पास इंडेंट भी है। आपको ये डिपेंड करता है आप कैसे करें। जैसे मैंने आपको कराया था कि ये तमाम चीजें मैंने कहा आप इनको इंडेंट करें, ठीक है, यानी इंडेंट कर दें ऐसे। मैं जो माय प्रोजेक्ट और फिर एग्जीक्यूशन जो है, मैं चाहता हूं एग्जीक्यूशन के अंदर ये जो चीजें रखें, इंडेंट से देखो लेबलिंग, इंडेंट से मतलब जो होता है ना, सब टास्क बनता है, सब टास्क बनता है, यानी माय प्रोजेक्ट के अंदर सारे आ गए। और यही काम समरी से भी होता है, समरी और इसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि ये माय प्रोजेक्ट के अंदर है, एग्जीक्यूशन के अंदर ये चीजें हैं, ठीक है। तो ये अब मैं जस्ट रफ लिखता जाता हूं, ठीक है। ये जो डेट असाइन हुए हैं ये ऑटोमेटिक मतलब हुए, अभी तो ऑटोमेटिक हुए, मैंने टाइप नहीं किया। मैंने क्या टाइप किया है, सिर्फ टास्क टाइप किया है।
अब टास्क टाइप किए हुए। अब मैं अगर फॉर एग्जाम्पल मैं जस्ट क्या करूं, तो मैं चाहता हूं कि ये टास्क होगा 1 वीक चलेगा, 1 वीक, और ये टास्क होगा जो कि 2 वीक चलेगा, और ये टास्क जो है फॉर एग्जाम्पल मैं अगर लिख भी लूं तो ऑटोमेटिक ये चेंज, अगर लिख भी लेते हैं फॉर एग्जाम्पल ये 20 दिन चलेगा, ये 20 दिन चलेगा, और मैं अगर इसमें 1 वीक, 4 वीक्स, 2 वीक, 3 वीक, अगर नहीं लिखेंगे ना कोई भी, कुछ भी नहीं लिखेंगे तो डेज हो जाएगा, अगर W लिखेंगे तो ये वीक हो जाएगा, 2 वीक्स, 3 वीक्स, और रिलीज प्रोडक्ट 0 डे और 0 डे। सही है। इनिशिएशन से लेकर ये तमाम जो टास्क हैं उनको हम लिंक कर लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे डायमंड सिंबल बने हुए हैं, दे आर माइलस्टोन्स। माइलस्टोन इज व्हाट? इट इज अचीवमेंट, कि ये प्रोजेक्ट इस डेट को अचीव होगा। ठीक है, यानी ये टास्क, ये जो गोल होगा, ये जो फेस होगा, ये फला डेट को अचीव होगा। ठीक है। अब मैंने आपको रिसोर्स के बारे में बताया था। रिसोर्स आपके कोई भी मटेरियल भी हो सकता है, रिसोर्स आपके लोग भी हो सकते हैं जो आप इनको असाइन करते हैं मुख्तलिफ फेसेस को। ठीक है। अगर आप कोई मे बी बिल्डिंग बनवा रहे हैं तो उसमें आपके अलग अलग फेस होंगे और अलग अलग उसको मटेरियल भी होगा, सरिये भी होंगे, सीमेंट भी होगा, उसका भी कॉस्ट होगा। ठीक है। वो सारे दे विल बी ऑल द रिसोर्सेज, तो इंप्लाइज भी रिसोर्सेज होंगे। ठीक है। अब एक और चीज जो है हम ये करते हैं, इसको बता रहा हूं, वो क्या है? वो ये है कि किसी भी, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल में इनिशिएशन है, हम चाह रहे हैं कि ये कंप्लीट हो गया, तो हम इसको परसेंटेज सेट कर सकते हैं। परसेंटेज सेट करने के 2 तरीके हैं। कितने तरीके? 2 तरीके हैं जो हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, बल्कि एक काम करने के काफी तरीके हैं, 2 तरीके नहीं है, काफी तरीके हैं। नंबर 1 तरीका ये है कि आप देखिए यहाँ पे जो ये टास्क बार है, ये टास्क बार नजर आ रहे हैं आपको ब्लू कलर में। यहाँ पे आप जब लेके आएंगे तो यहाँ पे जो कर्सर है उसका परसेंट साइन बन जाएगा। आप देखिए नजर आ रहे कर्सर, जब माउस ओवर करेंगे ना बाहर पे तो अलग अलग कर्सर की शेप होगी। एक ऐसा शेप होगा कि कर्सर का परसेंट साइन हो जाएगा, कर्सर चेंज हो जाएगा इनटू परसेंट साइन। तो ये कर्सर परसेंट साइन की चीज होता है, इसका मतलब है कि आप इसमें अपना कितना टास्क कंप्लीट हुआ है। फॉर एग्जांपल आप फॉरवर्ड को आपको 100% कंप्लीट करना था, या आपने कंप्लीट कर लिया है, तो आपने अचीव कर लिया टास्क, तो आप क्या करेंगे, इसको एक तो यहाँ पे इसको यूं करेंगे, जैसे अब मैं इसको आगे करूंगा तो यहाँ पे एक थिन बार बन जाएगा, इसके अंदर बन गया ना। ये जो थिन बार है ये शो कर रहा है कि ये बेसिकली कितना परसेंट काम हो चुका है। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि ये है इसको शो करने का कि ठीक है। अब अगर आप देखिए मैं इसको मूव कर रहा हूं तो लिखा है कंप्लीट थ्रू। अब ये आपका आगे जाएगा छोटा भाग, तमाम टास्क को, वो तो मैं साइन तो बता रहा हूं ना, परसेंट साइन होगा, यानी बार ये टास्क बार है, इसके थ्रू आप काफी काम कर सकते हैं। आप टास्क बार को ड्रैग करेंगे तो आपका ड्यूरेशन चेंज होगा। ड्यूरेशन कम ज्यादा भी टास्क बार के जरिए किया जा सकता है। इनको आगे पीछे करें, इनको बड़ा करने के बाद को तो ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, छोटा करेंगे ड्यूरेशन कम हो जाएगा, और जब कम हो जाएगा तो स्टार्ट डेट ऑटोमेटिक चेंज होगा। ठीक है। अब अगर अच्छा ये तो टास्क हमारे किए हुए, अभी अगर आप देखें तो 65 डेज खुद ब खुद ये हो गया, और या 50 दिन ये हो गया। एक और चीज पर परसेंटेज, दूसरा तरीका, फॉर एग्जाम्पल मैं इनिशिएशन का 100% करना चाह रहा हूं, यहां पे टास्क के ऊपर आके डबल क्लिक कर दें, इसमें डबल क्लिक कर दें। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो ये एक टास्क इंफॉर्मेशन का पैनल आ जाएगा। इस टास्क इंफॉर्मेशन पैनल में आपने करना क्या है, जनरल में आपने यहां पे जितना परसेंट कंप्लीट हो चुका है वो कर दें। फॉर एग्जांपल 100% कंप्लीट क्या कर दिया आपने, तो आप इसको ओके कर दें। तो परसेंटेजेस दी जाती है जब टास्क कंप्लीट करना, डेडलाइंस भी सेट करनी होती है। ठीक है।
आगे एरो टिक हो गया कि ये काम हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल ये भी काम हो चुका है, तो हम इसको भी डबल क्लिक कर रहे हैं, इस पे भी डबल क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पे हम इसका परसेंटेज सेट करेंगे, ये 100% हो चुका है। लेट से डेफिनेशन पेज में हमें 50% का काम, मतलब हम चाह रहे हैं कि हमारा डेफिनेशन तक 50% काम हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको 50% कर देंगे, 50% कर देंगे। अब आप देखें तमाम जो ये बार हैं उनमें एक छोटा दूसरा बार आया है अंदर, ये परसेंटेज वाला, जो पूरा फिल हो गया, मतलब 100% काम हो चुका है। आधा फिल है, मतलब 50% हो चुका है। और भी हैं इस पे बार्स, वो उनका भी मैं आपको बता रहा हूं कि वो कैसे आएंगे। कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, और दूसरा ये कि हम स्प्लिट भी कर सकते हैं टास्क को, लेकिन उस पर हम बाद में आते हैं। पहले हम एक सेट करते हैं कि बेस लाइन प्रोजेक्ट में आए और यहां पे एक ऑप्शन है आपका स्टेटस डेट। स्टेटस डेट क्या होता है, मतलब हम चेक करते हैं कि प्रोग्रेस को चेक करते हैं, ये चीज भी काम की है यहाँ पे, और प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन भी है, ठीक है। और एक ऑप्शन है सेट बेसलाइन। लेट से हम सेट बेसलाइन देना चाहते हैं, ठीक है, ये डेफिनेशन में सेट बेसलाइन दे रहे हैं, ये ऑटोमेटिक जस्ट आप ओके कर देंगे, ऑटोमेटिक ये बेसलाइन बन जाएगा इसका, ठीक है, बेसलाइन बन जाएगा इसका, और आप इसको ओके कर दें, ठीक है। और अगर आप इसका डेट लाइन देना चाहते हैं या आप इसका स्टेटस चेक करना चाहते हैं, तो आप वो भी डेट्स फिक्स कर सकते हैं। आपके बाद में इंडिकेट कैसे होंगे, आप मुख्तलिफ जो चार्ट है उनमें आप देख सकते हो उनकी प्रोग्रेस वगैरह। मैं क्या करता हूं कि यहां से जो है मैं इसका डेट लाइन चूज करता हूं, डबल क्लिक करके, डबल क्लिक किया, और भी इंफॉर्मेशन दे सकते हो आप इसमें, जैसे प्री डिसीजन आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, रिसोर्स असाइन कर सकते हो, एडवांस में यहाँ पे डेडलाइन सेट कर रहे हैं। इस वक्त ये खत्म हो रहा है 7/5 को खत्म हो रहा है, यानी 7 मई को खत्म हो रहा है, सही है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं 7 मई रख लेता हूं इसमें, और इसको कर देते हो गए। अच्छा, एक और भी है बार, मतलब चार्ट, ये जो डायग्राम है, एक और भी डायग्राम है, यहाँ पे आप उठाएंगे, टास्क में चले जाएं, यहाँ पे एक चार्ट है आपका। अभी तक हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि टास्क एंटर कैसे होंगे और उसका ड्यूरेशन आप बार्स वगैरह को चेंज करते हुए कैसे चेक करेंगे ना, और रिसोर्स भी असाइन करना हम सीख चुके थे। अब हम इसको ट्रैकिंग, एक गेंट है, इसको हम क्लिक कर रहे हैं, ट्रैकिंग गेंट। अब आप यहां पे देखिए, अब आपका आपको सबसे पहले तो नजर आ रहा होगा कि यहां पे हमारे जो ये टास्क हैं, यानी ये टास्क बार हैं, इनके कलर चेंज है, ठीक है, कलर चेंज है। और सबसे पहले ये जो ग्रे है, ठीक है, अब इसमें जो हमारे ग्रे बार है, ये बेस लाइन को शो करता है, ठीक है। बेस लाइन इसलिए लगाया जाता है, यानी ये जो प्रोग्रेस चेक की जाती है, ट्रेक किया जाता है कि इस डेट को हमारा आरबीएल प्रोजेक्ट है या नहीं है, ठीक है। अब इसमें ये जो डार्क ब्लू है, इसके अंदर छोटा सा, वो तो आपको पता है कि कंप्लीशन को शो करता है, और उसके अलावा यहाँ पे परसेंटेज भी आ रहा है, वहां पे परसेंटेज नहीं शो हो रहा था, यहाँ पे आपका परसेंटेज शो हो रहा है। ये आप आएंगे गेंट चार्ट में, यहां से आप ट्रैकिंग चार्ट उठाएंगे,
ठीक है, अब यहां पे असाइन रिसोर्सेज ऑलरेडी मैं करा चुका था, सही है, मैं वो लिख लेता हूं कि आप असाइन रिसोर्स भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें नहीं करा रहा। असाइन रिसोर्स भी किए थे हमने, और दूसरा काम हमने क्या था, कोस्ट, ये मैं बाद में आता हूं क्योंकि पहले ही करा चुका हूं मैं। इसमें मैं आपको जो ये स्पेसिफाई टास्क कंप्लीशन परसेंटेजेस, ये चीज हमने सीखी, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, जब परसेंटेजेस सेट करके हमने बेसलाइन को सेट किया। कहां से बेसलाइन हमने सेट किया था, हमने किसकी बेसलाइन सेट की थी, डिफाइनिंग की। हमने डेफिनेशन था टास्क डेफिनेशन वाला, इसकी बेसलाइन हमने सेट की। हमने जो बेसलाइन सेट की है, आप यहां पे अगर देखें तो यहां पे हमारा ग्रे एक बार आ रहा है, ये बेसलाइन शो कर रहा है, ठीक है। और ये जो हमारा जो ब्लू बार है, ये इस जो ट्रैकिंग चार्ट में ये शो करता है कि ये टास्क हमारा कंप्लीट हो चुका है। रेड जो ये बार है, उसके अंदर रेड कलर फील्ड है, ये सब में क्रिटिकल टास्क को इंडिकेट करता है। क्रिटिकल टास्क मतलब ये टास्क आपके अकॉर्डिंग टू बेसलाइन को पे जाने, तो क्रिटिकल टास्क होते हैं मतलब जिनकी बेसलाइन सेट होती है, जिनकी एक डेडलाइन सेट होती है, तो वो जो टास्क क्रिटिकल होते हैं, मतलब उन पे हमें ज्यादा फोकस करना होता है। वो हमें देखना होता है कि किस काम पे उसको कंट्रोल और ट्रैक जो अपने काम करते हैं ना, प्रोटेक्टिंग, वो इसी से होती है, बेसलाइन से। यहां पे हमें नजर आ रहा है कि हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल सही जा रहा है। क्यों, हमने कहा था 50% ये कंप्लीट होना है इस बेसलाइन पे, हमने बेसलाइन दी थी, तो ये हमारा एक्यूरेट हो रहा है। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको 2 भी कर दूं, तो आप देखेंगे वो उसका जो ये एक वीक में हमने कहा था 50% होना है, और ये 50% बेसलाइन में भी हमारा बेसलाइन के हिसाब से जा रहा है, सही है। तो हमने इसलिए जस्ट चेक कर लिया। अगर मैं 2 भी कर लेता हूं, 2 भी कर लूं, तो आप देखें ये जो बार है, इस हिसाब से हमारा जो है वो इस डेट तक 25% काम हो रहा है। क्यों, जो एक वीक में काम हो सकता था वो हमने 2 वीक में करना है, और हमने जो बेसलाइन सेट की है उसके हिसाब से काम बढ़ जाएगा। अब बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक के बाहर हमारा एक 2 चीजें हो रही है, एक में बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो बाहर हमारी बड़ी हो गई, दूसरी इसमें एक ग्रीन का सिंबल आ गया, डेडलाइन जो शो कर रहा है कि ये डेडलाइन है। अब डेडलाइन से हमारा हमने एक्सीड कर चुके हैं, यानी हमें इस तारीख को, इस पॉइंट को ये कंप्लीट करना था, मंडे 7/5/18 को कंप्लीट करना था, और हमारा कंप्लीट हो रहा है, आगे डेट पे जा रहा है। तो ये, और यहाँ पे आपका ये जो एरर है वो भी शो हो जाता है। यहाँ पे लेफ्ट साइड जो आपके इंफॉर्मेशन का कॉलम है, ये आपको रेड शो कराएगा। तो इसमें देखिए 3 सिंबल्स आ गई। एक तो आपका 25 आपके अकॉर्डिंग टू यूर बेसलाइन, ये 25% काम हुआ है, और जो ये काम होना था फॉर एग्जाम्पल 25 तारीख को 7/5 को कंप्लीट होना था, नहीं हो पाया, ठीक है, और इससे ज्यादा एरर दे रहा है। वैसे एरर्स को फिक्स भी किया जा सकता है, वेर हम वापस इसको जैसे कंट्रोल Z कर दिया, तो अब हमारा जो है टास्क अपने डेट पे भी हो रहा है, और 50% हमारा जो है बेसलाइन के हिसाब से हो रहा है। हाँ, परसेंटेज हम मैन्युअली करते हैं, या हम इसको बार को बड़ा कर देते हैं कि ये कितना हमारा परसेंट है। नहीं, परसेंटेज तो हमें सेट करनी होगी ना, कितना परसेंट काम हुआ है या नहीं हुआ है। अब एमएस प्रोजेक्ट क्या पता कि कितना काम हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो स्टार्ट करने के हिसाब से, हाँ, अब कम हो रहा है या ना नहीं हो रहा है, तो वो तो हमें इसको बताना पड़ेगा ना कि कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। अब देखो, वैसे भी आप कोई भी डेट, अब देखो, अगर आप देखो कि 10/4/18 को हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, लेकिन डिले हो गया। अब हमें 10/4 को स्टार्ट करना था,
हमें 25 तारीख को स्टार्ट करना है, या हमें फॉर एग्जांपल 12 तारीख को स्टार्ट करना है। अब देखिए अगर मैं प्रोजेक्ट की डेट स्टार्ट करूं, चेंज करूंगा, तो हमारा पूरा जो स्केड्यूल होगा वो चेंज हो जाएगा। और अगर मैं छुट्टियां रखूंगा, फॉर एग्जांपल कुछ हॉलीडेज है, वो भी हम ऐड कर सकते हैं, मैं आपको बताऊं कैसे ऐड होंगे। ठीक है, अब पहले तो मैं फॉर एग्जांपल डेट चेंज कर लेता हूं, मुझे 10 jan को स्टार्ट नहीं करना। हाउ वी कैन सेट स्टार्ट डेट, गो टू प्रोजेक्ट, देन प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन, और यहां पे फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूं 12 तारीख को प्रोजेक्ट स्टार्ट होना है, 12 अप्रैल को। जैसे 12 अप्रैल हमने किया, 12 अप्रैल हमने किया और इसको ओके कर दिया। अच्छा, एक दूसरी चीज ये है कि चेंज वर्किंग टाइम। अब जाहिर बात है, अक्सर प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करते हैं, जितनी भी हॉलीडे होती है पहले से वो वेट कर लेते हैं। जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो हॉलीडे इसमें ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है, डेट भी सेट होते हैं और हॉलीडे। फॉर एग्जांपल हम कुछ हॉलीडे इसमें सेट कर रहे हैं, हम कैसे सेट करेंगे, चेंज वर्किंग टाइम। चेंज वर्किंग टाइम आपको कहां पे मिलेगा, ये मिलेगा आपको प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट में चले जाएंगे चेंज वर्किंग टाइम। चेंज वर्किंग टाइम कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि अभी 1 तारीख है, अभी जो आएगी फॉर एग्जांपल, तो वो एफडे की एनिवर्सरी है फॉर एग्जांपल, तो हम लेट से यहाँ पे देखिए व्हाइट यहाँ पे शो भी कर रहा है कि ये जो व्हाइट है ये वर्किंग डेज है, और ये जो ग्रे है ये नॉट वर्किंग है। ग्रे कौन कौन से हैं, सैटरडे और संडे। सैटरडे संडे नॉट वर्किंग डेज हैं, और वर्किंग डेज हैं आपके मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। ठीक है, अब हम एक्सेप्शंस के अंदर यहाँ पे आप देखें एक्सेप्शन है, इस एक्सेप्शन में हम अपने हॉलीडेज, पब्लिक हॉलीडेज जो हैं वो एंटर कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल नहीं होते तो हम नॉर्मल ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि 12 तारीख को जो भी कंपनी है उसका नाम, ये तो बाय डिफॉल्ट करंट डेट उठाता है, बाय डिफॉल्ट करंट डेट उठाएगा, मैं इसको 12 कर लेता हूं। 12 पे स्टार्ट और फिनिश कब होगी, कितने दिन है, 1 दिन है फॉर एग्जांपल, या 2 दिन है, 12 दिन, मतलब 12 पे शुरू हुआ और 12 पे खत्म हुआ, मतलब 1 दिन। और फॉर एग्जांपल फ्राइडे को भी छुट्टी है, हम क्या करेंगे, यहां से फ्राइडे वाली डेट उठा लेंगे। फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि फ्राइडे को 13 तारीख है, तो उसकी छुट्टी है। छुट्टी क्या किस चीज की, फॉर एग्जांपल 27 रजब, और बाकी जितने भी डेज आपने डालने हैं जो यानी हॉलीडेज के, तो आप डाल सकते हैं। इसी तरीके से हम अनदर डे, फॉर एग्जांपल लेबर डे है, लेबर डे है 1 मई को, फर्स्ट मई को लेबर डे है, और ये 1 मई तक ही होगा। हम इसको जैसे ओके करेंगे, अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारा हो गया वो 62 डेज हो गया, यानी क्योंकि दादी बातें कम दिन हो गए, वर्किंग डे कम हो गए। पहले 65 डेज थे, लेकिन 2 दिन 3 छुट्टियां हो गई, 2 3 कम हो गई, 62 डेज हो गया। इस तरीके से यहाँ पे अगर कोई डेट होगी तो ये भी आपकी वर्किंग डे आपके यहाँ पे कम होंगे और आपकी डेट जो है आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो ये भी आपने देखा। अच्छा, ये तो वर्किंग टाइम, और भी काफी चीजें हैं जो आप इसमें सेट कर सकते हैं। सही, मेरे ख्याल समझ में तो आ गया होगा कि हम ऐसे एक्सेप्शंस के अंदर जो हॉलीडेज होंगे वो ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा हम और भी इसकी डिटेल्स सेट कर सकते हैं, टास्क्स की, वर्किंग टाइम्स भी हम सेट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, वर्किंग टाइम्स हैं वीकली, मंथली, और सारी चीजें हम यहाँ पे यानी अपने वर्किंग का पूरा शेड्यूल जो है हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, अपने मर्जी का कैलेंडर भी बना सकते हैं। ठीक है, तो वर्किंग टाइम भी क्लियर हो गया होगा। अच्छा, जब हम ये कौन सा हमने उठाया था प्रोजेक्ट, यहाँ पे टास्क में जाके जब हमें ट्रैक करना था
tracking project. How we can track the project? According to our deadlines and baselines. Deadlines में यानी हमारे जो baseline है, जो हम रखते हैं कि ये इतना % हमारा कंप्लीट होना चाहिए था इस डेट को. ट्रैकिंग प्रोजेक्ट, हमने ट्रैकिंग करने के लिए हमने क्या किया था? हमने ट्रैकिंग करने के लिए हम चले गए थे इसमें जो ये हमारा टास्क है, टास्क में से हमारा जो व्यू है, ये व्यू का सेक्शन, यहां से हम उठाएंगे ट्रैकिंग गैंट. ये वैसे ये भी एक किस्म का डायग्राम शो करेगा, ट्रैकिंग गैंट. ठीक है, तो ये जो अभी आपको नजर आ रहा है वो ट्रैकिंग गैंट है. ठीक है, और ये भी आपको पता हो कि हर ये जो तमाम सिंबल्स हैं वो शो कर रही हैं किस किस को. ठीक है, ग्रे कलर ये जो ब्लू है, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लू लाइंस, ब्लू बार्स इंडिकेट्स टास्क कंप्लीशन. ग्रे इंडिकेट बेसलाइन. हाँ, चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये कलर होता है. रेड शो करता है क्रिटिकल टास्क को. ठीक है, अब ये नहीं हुए, अब जैसे होंगे ना तो ये ऑटोमेटिक ब्लू हो जाएंगे. ठीक है, तो उसके अलावा परसेंटेज भी आपको नजर आ रहा है, आपको इसमें स्मॉल जो बार्स हैं वो भी नजर आ रहे हैं. उसके अलावा आपको ये जो ग्रीन डाउन एरो है, ग्रीन डाउन एरो किसका सिंबल है? इट इज सिंबल ऑफ डेडलाइन, कि दिस इज द डेडलाइन, यू हैव टू कंप्लीट दिस टास्क ऑन दिस डेट. अगर इस पे नहीं आ रहा तो यहां पे आपको वार्निंग मिलेगा. तो ये यानी ये टास्क हमें इस डेट पे कंप्लीट करना है. अगर नहीं हो रहा हम चेक करेंगे कि मतलब फिर क्यों नहीं हो रहा, क्या रीजन है. ये भी सिंबल क्लियर हो गया होगा. अच्छा, रेड भी समझ में आ गया कि रेड अभी हमारे जो क्रिटिकल टास्क है यहाँ पर अभी गोइंग नहीं है, अभी हुए नहीं है. पिंक जो बार है ये शो कर रहे हैं कि अभी ये टास्क नहीं हुए हैं. अच्छा, और ये जो सिंबल है डायमंड सिंबल भी है और 7-9. जब हम एक टास्क ऐसा असाइन करते हैं जो 0 डे है, अभी ऑटोमेटिक प्रोजेक्ट क्या समझ लेता है कि ये टास्क जो 0 है ये एक माइलस्टोन है, इट इज एन अचीवमेंट ऑफ सर्टेन टास्क, सर्टेन फेज. ये ऑब्जेक्टिव यहां पे अकम्प्लिश हुआ है. तो ये जो अकम्प्लिशमेंट होती है इट इज माइलस्टोन. ये जो सिंबल्स हैं माइलस्टोन, तो मतलब हमारा एक माइलस्टोन कंप्लीट हुआ है 7/9 को, और उसी डेट को दूसरा माइलस्टोन मतलब हमने रिलीज करके क्लोज भी प्रोजेक्ट कर दिया इसी डेट, सेम डेट को. तो ये डायमंड सिंबल ये शो कर रहा है. ये अचीवमेंट्स हमारे डिफरेंट हो सकते हैं, ये अचीवमेंट हमारे डिफरेंट हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम कभी कभी क्या करते हैं कि हम एक चेकिंग भी रखते हैं कि फला डेट को हम जाएंगे, और प्रोजेक्ट मैनेजर आता है कि मैं जाएंगे फॉर एग्जांपल मैं जाऊंगा फॉर एग्जांपल मंडे को या वेडनेसडे को जाऊंगा और जाकर के सब चेक बैलेंस करूंगा, मतलब ये प्रोजेक्ट जो है मैं चेक करूंगा कि टास्क जो है वो ऑनगोइंग है या मैं अपने प्रॉपर जो टाइम लाइन है, टाइम फ्रेम है उसमें हो रहा है या नहीं हो रहा. तो ये जो है दरमियान में उसकी चेकिंग करने के लिए भी ये रखी जा सकती है कि हम प्रोजेक्ट की चेकिंग करें. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक नया अगर मैं ड्यूरेशन 0 दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली दिस विल बी कॉल्ड एज माइलस्टोन. ठीक है, 0 डेज मतलब एक अचीवमेंट होती है और उसकी हमें प्रोग्रेस की उसकी यहाँ पे हमें और भी चेक करेंगे कि मतलब जो कितना % हमें का काम देखना है प्लान को या नहीं देखना.
तो यहाँ पे आप देखें ग्रीन बॉक्स ऑटोमेटिक आ चुका है और क्या लिखा हुआ है, ड्यूरेशन ओनली माइलस्टोन, चेक प्रोग्रेस, टास्क फिनिश 5/1/18। यहाँ पे मतलब यहां तक हमें ये काम इस डेट को यानी कंप्लीट करना है, ठीक है। यहाँ पे यानी हमारा प्रोग्रेस चेक होगा। अगर अब यहाँ पे इसको नेटवर्क डायग्राम में देखेंगे तो भी ये आपको यहाँ पे जो आपको माइलस्टोन्स हैं वो आपको डायमंड सिंबल में नजर आ रहे हैं। अब देखें, हालांकि जो रिलीज प्रोडक्ट में हमने क्या 0 डे, जिसमें हम 0 डे दे रहे हैं, ये एमएस प्रोजेक्ट समझ रहा है कि ये एक मतलब जो है एक टास्क यहाँ पे एक गोल अचीव हुआ, एक टास्क ये एक फेज पूरा हुआ, एक फेज पूरा हुआ। तो डिफरेंट फेजेस से जब ये कंप्लीट होते हैं हम चेक करते हैं, मॉनिटर करते हैं कि फेज पूरा हुआ या नहीं हुआ, तो ये बेसिकली उसको शो कर रहे हैं। ये डायमंड सिंबल, वहां पे भी डायमंड है और यहाँ पे भी आके ये डायमंड सिंबल है, यानी जो मतलब इस टाइप के, ठीक है। ये सिंबल्स भी क्लियर हो गई। हमने चेंज वर्किंग टाइम भी सीखा और मैं इससे पहले ट्रैकिंग चार्ट में ये लिख लेता हूं कि इन ट्रैकिंग चार्ट ब्लू लाइन, ब्लू बार indicate task completion, the small bar inside any bar, ये किसी भी बार में ये स्मॉल बार हो सकता है, तो मैं ये नीचे लिख लेता हूं the small bar in any task bar indicate the task tracking chart, tracking task completion percentage और ग्रे indicates बेसलाइन। बेसलाइन अगर आपके पूरे प्रोजेक्ट की एक कंप्लीट पिक्चर होती है कि यहां तक यार ये बेसलाइन हमें अचीव करनी है। रेट टास्क बार्स शोस क्रिटिकल टास्क, यानी ऐसे टास्क होते हैं या तो वो मतलब 0 और जो डायमंड्स होते हैं, डायमंड सिंबल्स होते हैं, माइलस्टोन्स को ये शो करते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट सिंबल्स हैं। एक और भी हमने चीज सीखी, वो क्या थी, डेडलाइन सेट करना। कैसे डेडलाइन हमने सेट की थी, हमने टास्क इंफॉर्मेशन पैनल में गए थे। अब ये आपको पता होना चाहिए कि टास्क इंफॉर्मेशन पैनल हमारा कैसे आएगा, सही है ना। टास्क इंफॉर्मेशन पैनल में आप काफी चीजें सेट करते हो। आप टास्क कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है वो सेट कर सकते हो, लिंक्स लगा सकते हो। ये आपका इसमें जो है डेडलाइन सेट करना, ये लेकिन उसमें आपका ये होगा कि इसमें एडवांस्ड में बेसलाइन होगा। हो गया, नोट कर लिया। एक कुछ और चीजें भी मैं बता देता हूं कि ऐड, रिमूव टास्क फ्रॉम टाइमलाइन, और दूसरी ये भी समरी टास्क जो था उसके बारे में मैंने आपको बताया कि समरी टास्क आप कैसे करते हो, ठीक है। बाकी कुछ ऐसी चीजें हैं जो मतलब आपके पास कर्सर में क्लियर नजर नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे, वो जो टास्क एंटर करते हैं तो आपको जो बार है, टास्क बार, उनके डिफरेंट सिंबल जरूर आप काफी प्रैक्टिस करनी है। कोई भी बार है ना, अगर मतलब ये अगर बार है तो अगर आप इस पे कर्सर लेके आते हैं, हम कर्सर लेके आते हैं तो उसके डिफरेंट सिंबल चेंज हो जाता है कर्सर। जैसे एक्सेल मान लो सेल पे लेके आते हो, अगर हैंडल का ऑप्शन कर देगा तो सिंपल बन जाता है, और जब आप ऐसे ही कभी 4 वाला बन जाता है, कभी 3+ बन जाता है, कभी 3+ बन जाता है, तो आपको आप समझ जाते हैं कि अगर ये 4 वाला है मतलब हम इसको मूव कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, और अगर 3+ होता है हम ये समझ जाते हैं कि यहाँ पे सिलेक्शन करेगा। अगर 3+ है तो हम उसको ड्रैग ड्रॉप करते हैं, फिल करते हैं डेटा को। तो यहाँ पे भी जब आप किसी भी बार में कर्सर लेके आते हैं तो कभी परसेंट शो होता है, कभी एक
वन हेड एरो शो होता है, तो जिनके जरिए आप इन टास्क बार्स को बढ़ा करेंगे ड्यूरेशन बढ़ेगा, अगर उसको मूव करेंगे तो ड्यूरेशन बढ़ेगा नहीं, चेंज होगा, यानी जो स्टार्ट ओरिएंटेड होगा ना वो तो चेंज होगा। तो आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे, ये तो लाइब्रेरी एक कमेंसुरेट है ही प्रैक्टिकल, तो आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे, आप उसको बढ़ा करके देखेंगे कि क्या होता है कि आप देखेंगे उसका ड्यूरेशन बढ़ेगा, लाइब्रेरी का ड्यूरेशन बढ़ेगा तो उसका स्टार्ट ओरिएंटेड भी चेंज होगा। लेकिन अगर आप मूव करते हैं तो ड्यूरेशन नहीं बढ़ेगा, सिर्फ उसका स्टार्ट ओरिएंटेड जो होगा वो चेंज होगा, है ना। ये क्या है, 4:30 क्या है, ये जो 30:4 क्या है, ये लिखा हुआ 30:4, ये एक लेवल है, लेवल, ये लेवल किसको, हाँ ये किसको इंडिकेट कर रहा है, माइलस्टोन, ठीक है। अब देखिए कोई भी टास्क हम तो अगर टाइमलाइन में ऐड करते हैं तो रख रहा हूं मैं, आप राइट क्लिक करके इसको आप ऐड टाइमलाइन कर सकते हैं टास्क इसको। यहां पे आप देखिए इनिशिएशन हमारा टाइम ये आ गया, इसमें फॉर एग्जांपल हम डेफिनेशन वाला भी हम ऐड कर लेते हैं टाइमलाइन में, डिजाइन हम टाइमलाइन में लेके आते हैं, प्रोग्रेस हम टाइमलाइन में लेके आते हैं, इंटीग्रेशन टाइमलाइन में लेके आते हैं। तो ये हमारे जो डिफरेंट फेस हैं उन फेसेस को हम आसानी से व्यू करने के लिए एक टाइमलाइन के अंदर उसको डाल सकते हैं। हटाएंगे कैसे टाइमलाइन से, अब टाइमलाइन पे आएंगे, उस टास्क पे जो भी टास्क हटाना है उस पर राइट क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे, ठीक है, और उस टास्क को हम रिमूव कर देंगे, रिमूव फ्रॉम टाइमलाइन। तो हमें हैं राइट क्लिक करेंगे और एड टू टाइमलाइन, हाँ रिमूव टाइमलाइन से हो गया। अच्छा, और इसमें एक टीम प्लानर भी है, मैंने आपको बताया था कि मैंने जिस तरीके से आपको बताया था कि रिसोर्स आप कैसे साइन करें, मैंने इस तरीके से आपको बताया था। आप रिसोर्स शीट में जाके मैंने ये इस तरीके से आपको कराया था, लेकिन ये लाजमी नहीं है कि आप यहां से ही करें, ठीक है ना। और फिर मैंने कोई भी नाम लिया, फॉर एग्जाम्पल ABC XYZ, यहाँ पे आपका मटेरियल भी हो सकता है और यहाँ पे आपका स्टाफ भी हो सकता है, ठीक है, और उनके रेट्स होंगे। फिर इनका रेट फॉर एग्जाम्पल ABC जिसे हमने नाम दिया इंजीनियर 1, इंजीनियर कौन सा, अभी आपकी टीम है, ठीक है। मैंने आपको इस किस तरीके से करवाया था कि मैं यहाँ पे मैंने कहा था कि आप टास्क में जाके यहाँ पर जो गैंट चार्ट है यहां से आप डायरेक्ट आपने असाइन किया था रिसोर्स को यहाँ पे से इनमें से। लेकिन दूसरा तरीका ये भी है कि आप डबल क्लिक कर दें, जो भी आपको असाइन करना है रिसोर्स, फॉर एग्जाम्पल इनिशिएशन को कौन देना है, आपने वो यहाँ पे रिसोर्स में जाके आप इनको रिसोर्स असाइन कर सकते हैं। यहाँ से देखें, आप क्लिक करेंगे तो वो रिसोर्स असाइन हो जाएगा इस पे, ठीक है। ये जो है ये तमाम व्यूज जो है गेट चार्ट या ट्रैक चार्ट, ये तमाम जो है ये बेसिकली टास्क व्यूज हैं। इसके अंदर ये टीम प्लानर भी है और बाकी भी चीजें हैं। और आपका अगर हम किसी भी तरीके से अगर आप
ठीक है, अब ये जो आपके टास्क है इनको आप काफी टैब है जिनमें हम कुछ और भी करेंगे ऑप्शन आगे। टास्क के रिसोर्स हैं, व्यू में भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं कि हम मुख्तलिफ तरीके से इसको देखते हैं। जैसे टेबल्स हैं, मुख्तलिफ टेबल्स में हम इसको देख सकते हैं, या आप कैलेंडर देख सकते हैं, नेटवर्क देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल में यहाँ से टास्क व्यूज हैं, मुख्तलिफ टास्क किसमें आप देखना चाह रहे हैं, ठीक है। ट्रैकिंग चार्ट यहाँ से भी आप कर सकते हैं, मैंने व्यू में जाके आप यहाँ से भी आप कर सकते हैं। गैंट चार्ट है, टास्क यूजेज है, और उसके अलावा यहाँ पे आप देखें, उसके अलावा डिफरेंट तरीके से उसका जो है व्यू नजर आएगा आपको। टीम प्लानर है, और उसके अलावा यहाँ पे जो टेबल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कोस्ट का डिटेल देखना चाह रहा हूँ, यहाँ पे देखें तो ये कोस्ट का जो है इसका डिटेल आ जाएगा। तो यहाँ पे भी व्यू के अंदर भी काफी ऑप्शन जो हैं वो आपके काम के हैं जो हम यूज करते हैं इनको। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि हमारे तमाम आने वाली वीडियोस की जब भी हम कोई नई वीडियो नई इंफॉर्मेशन लेके आए आपके लिए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपके माइंड में क्वेश्चन है या नेक्स्ट कोर्स अगर कोई करना चाह रहे हैं, उसमें आपका इंटरेस्ट है, वो चाहिए आपको, तो प्लीज कमेंट में आप लिखें। I will try to record videos or try to answer your comments। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।